बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन हाज़रीन, आप सबको मैं वेलकम करता हूँ, खुशामदीद। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका जो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं। फैसल शेरजान साहब मौजूद हैं हमारे साथ, जिनका 25 साल से ज़ायद अरसे का एक वसी तजर्बा है मीडिया में, टेलीफ़ोनी में, और एक एंटरप्रेन्योर हैं। और फैसल शेरजान साहब, मेरा तो ख़्याल मैं जो मर्ज़ी इनका तारुफ़ करवा लूँ वो कम ही होगा। सर वेलकम। थैंक यू मोहसिन। सर, आजकल आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान में एक मजमूई सूरत हाल है, मुआशी तौर पे जो पाकिस्तान जिस एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है, ऐसी सूरत हाल में एक बजट आता है सर। इस बजट का हकीकत से कितना ताल्लुक है? जबकि ये बजट फ़कत 3-4 महीने के लिए आया है? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसका कोई जवाज़ बनता नज़र नहीं आ रहा। जिन्होंने जो टारगेट्स इन्होंने उसमें बजट में सेट कर, देखिए मेरा कहने बात का ये है। मतलब है कि 14 जी खरब का जो बजट पेश किए जा रहे हैं, इसमें जी 7 खरब का डेफ़िसिट है। ये जी। आईएमएफ को कहाँ से मतलब दिखाएँगे लाके कि ये 7 खरब का जो डेफ़िसिट है, जबकि इनके पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ़ हाँ, आम आदमी को महज़ पागल बनाने के लिए ये सारा कुछ ये पोर्ट्रे कर रहे हैं, कि लेकिन क्योंकि इसका हकीकत से हमें तो कोई ज़ाहिर ताल्लुक नहीं नज़र आ रहा। देखें पीएमएलएन का हमेशा से यही रहा है, वो हर चीज़ जो है उनका पूरा बयानिया झूठ पर मबनी होता है। वो झूठ पर झूठ और उससे बड़ा झूठ बोलते हैं। ये बजट उसी चीज़ की एक अक्कासी करता है। जब आप 14.4 खरब की बात कर रहे हैं तो आपने ये नहीं बताया कि जो जो डेफिसिट है ये आप कहाँ से पूरा करेंगे। एग्ज़ैक्टली। देखिए इस 14.4 खरब में पहले तो 5.2 खरब जो है वो प्रोविंसेस का हिस्सा है। तो सीधा सीधा पहले उसको निकाल दें, ठीक है ना। पीछे बचे आपके पास तकरीबन 9 खरब, 9.2 खरब, ठीक है ना। उसके बाद आपकी जो डेट सर्विसिंग है, जो आपने कर्ज पे जो सूद देना है आपने, सिर्फ सूद, वो 7 खरब से ज़्यादा है। तो तकरीबन बाकी जो आपके पैसे हैं वो तो वहीं चले गए। अब बाकी जो आपने इतने बड़े बड़े मंसूबे और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं कि जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, जो सेहत जो एहसास प्रोग्राम था, ठीक है ना, उसको बार बार उसको वापस ले आते हैं बेनज़ीर के नाम पे ताकि पीपीपी जो है वो खुश रहे। 400 बिलियन आपने वहां रखे हुए हैं, ठीक है ना। कहाँ से आएंगे आपके पास पैसे, ठीक है ना। पहली बात तो ये है। फिर कुछ आपने टारगेटेड सब्सिडीज की बात की है, कहाँ से आएंगे वो पैसे। कोई आपने इंडिकेशन नहीं दी कि आप रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से करेंगे। टैक्सेशन, टैक्सेस तो आप उस हद तक कलेक्ट कर ही नहीं सकते और ना आपने किए हैं, ठीक है ना। तो ये सारा ख्याली पुलाव है, ये बजट नहीं है, ये ख्याली पुलाव है। देखिए चौथी दफ़ा है जब इसहाक डार जो है वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट पेश कर रहा है। जी। पिछली 3 दफ़ा जो उसकी कारकर्दगी थी वो भी हम जानते हैं कि 93 तक उसने क्या किया। उसमें उसका असल शाहकार जो था वो फॉरेन एक्सचेंज एक्ट था, ठीक है ना, जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग हुई। और उसने खुद एडमिट किया हुदैबिया के केस में कि उसने कैसे की मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है ना। तो वो हुआ। उसके बाद जो 97 से 99 फिर उसका तमाशे जो थे, ठीक है ना वो। और पिछली 90 से 93 में जो मुल्क जो 97 से सॉरी 99 में जो कर्ज उतारो मुल्क सवारो, जो डॉलर्स लोगों के बैंकों में पड़े हुए थे उनको पकड़ के जो है वो कन्वर्ट कर दिया इनटू रुपीस। ये सारी चीज़ें ये पहले भी करता आया। ये अकाउंटेंट है और वो भी अनफॉर्चुनेटली क्रूकेड अकाउंटेंट है, ठीक है ना। इंटेग्रिटी नहीं है अकाउंट्स में। अगर इंटेग्रिटी ना हो तो उससे ज़्यादा जो है ना जुल्म और सितम कोई कर नहीं सकता। आईएमएफ इसकी किसी बात पे यकीन ही नहीं करती, ठीक है ना। जो मर्जी है उनको कहता रहे, जो मर्जी जो है वो शहबाज शरीफ कहता रहे कि जी हमने सारी शराइत पूरी कर दी हैं, तो वो तब भी इनको मानने को तैयार नहीं है। उनको पता है ये झूठ बोलते हैं, उनको पता है ये नंबर्स जो है ना फर्ज करते हैं। और ये सारा बजट जो है ये 3-4 महीने के लिए है कि किसी तरीके से ये अक्टूबर में नवंबर में इलेक्शन करवा लें, ठीक है ना, खाना पूरी करने के लिए एक पार्टी को दबा के साइड पे करके उसके चेयरमैन पे 125 के कितने 100, आई थिंक 153 के करीब जी, एक सौ प्लस। तिरपन केसेस है। और एक ऐसा मजायका खेज है कि उसमें जो केस है जिसमें जमीन का ट्रांसफर की डेट जो है वो 30 फरवरी डाली हुई है, ठीक है ना। तो एक चीज जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में जो सही फिगर दिया गया है वो गधों की
जो है वो ग्रोथ है कि गधे बढ़ गए हैं पाकिस्तान में। 1 लाख एग्जैक्टली। गधा जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो बढ़ गया है। तो नजर आ रहा है हमें कि गधे कहाँ बढ़े हैं। तो ये जो बजट है देखिए इसमें रियलिटी नहीं है। अब जो आपने कहा है कि जी पेंशन जो है वो ग्रेड 16 तक जो है वो 35% बढ़ा सर दें। वो मैं सर उसी के हवाले से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो जी बजट है सर, इसमें सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं और जो मतलब पेंशन है उनमें गैर पायदार हद तक इजाफा किया गया है, जिसकी इनके जी पास कोई प्रोविजन नहीं है। मतलब जो अभी ये अगला साल है या उससे अगला साल है, ये क्या करेंगे, इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक होता नजर नहीं आ रहा। देखिए ये सबसे बड़ी जो है ना प्रॉब्लम रही है। अब सरकारी मुलाजमीन का कसूर तो नहीं है, लेकिन ये भी आपने देखना है कि रियासत चलेगी कैसे। ठीक है ना, इतना ज़्यादा बोझ है सिर्फ तनख्वाह का नहीं, उसके अलावा जो आपकी पेंशन हैं बोझ है, फिर आपकी जो बाकी कवरेज है, मेडिकल कवरेज है, कुछ और चीज़ें हैं उसका बोझ है। क्योंकि मैं पेमरा में रहा, उसके बोर्ड पे भी रहा, और फिर मैंने 3 महीने जो है तकरीबन वो एज एग्जीक्यूटिव मेंबर देखा, तो मैंने गवर्नमेंट के एक ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से देखा। ओवर स्टाफ्ड, ओवर बर्डन। ठीक है ना, लिफ्ट के लिए भी जो है ना 2 लोग रखे हुए हैं। दिसंबर में 70,000 नौकरियां अनाउंस हुई थी पंजाब में, राइट, 1 to 6 की, जिसमें नायब कासिद और कासिद और ये सारे। तो मुझे एक दोस्त ने एक मैसेज भेजा कि एक खातून जिसने एमएससी की डिग्री ली हुई है वो अप्लाई कर रही है नायब कासिद की जॉब के लिए। राइट, यहाँ अच्छा। है प्रॉब्लम। क्योंकि अगर एमएससी की डिग्री लेने के बाद 16 साल की एजुकेशन के बाद, और मोस्ट लाइकली प्राइवेट सेक्टर में नहीं, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के थ्रू जो बहुत हेविली सब्सिडाइज्ड है, अगर आपकी सोच यहीं पर ख़त्म हो जाती है कि मैंने नायब कासिद की नौकरी लेनी है, तो दैट टेल्स यू कि प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है ना, जब पीपीपी की गवर्नमेंट आती है वो हर गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को स्टफ कर देते हैं लोगों के साथ, पहले उनको कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वो शोर में जाते हैं कि जी हमें रेगुलराइज करें, फिर उनको रेगुलराइज किया जाता है। ठीक है, तो ये बर्डन जो है ये आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये गवर्नमेंट को, आपको किसी न किसी तरीके से साइज ऑफ गवर्नमेंट को छोटा करना पड़ेगा। सारी चीज़ें डिवॉल्व हो चुकी है प्रोविंसेस को, लेकिन आज भी फेडरल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स 40 है उनकी तादाद, लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं करता। ये बजट एज यूजुअल अनइमेजिनेटिव बजट है। इसमें कोई जो है सोच नहीं डाली गई। बाबुओं ने बैठ के नंबर बनाए हैं, जिन नंबर्स की कोई जो है वो इन रियलिटी उनकी कोई जो है वो पजीराई नहीं होगी, वो पॉसिबल नहीं होंगे। आप देख लीजिए पिछले 1 साल का एक भी हदफ जो है पूरा नहीं हुआ। जी। एक इकोनॉमी जो 6.1% पे ग्रो कर रही थी उससे पहले, और 2 साल 5.6 और 6.1, ठीक है ना, विच मेंट कि ग्रोथ जो है वो कुछ हद तक सस्टेनेबल थी। वहां से पीछे आती है, अगर आपने स्लो डाउन भी करनी थी इकोनॉमी, आपने इकोनॉमी को थोड़ा सा कंट्रोल में भी लाना था, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल में भी लाना था, तो आपने खुद जो है 3.5% का आपने टारगेट दिया हुआ था, और अचीव आपने क्या किया, 0.3%। 0.3%। इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें आप, कि पहली चीज जो है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो कंट्रैक्ट कर गई। आपका एग्री सेक्टर जो है जो ग्रोथ हो रही थी 4.5 वो 1.5 पे आ गया। आपका जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग थी वो मोरलेस जो है वो उसके बड़ी स्टीप फॉल हुई है। तकरीबन 25 लाख लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हैं इस वक्त। अनएम्प्लॉयमेंट 1 साल में क्रिएट हुई है। ठीक है ना, 10 करोड़ लोग जो हैं वो इस वक्त जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो आपके पास क्या है उनके लिए, आपने क्या ऑफर किया है। अगर इसको आप कंपेयर करें विद इमरान खान गवर्नमेंट, तो उसमें एक फोकस था, और वो फोकस था कि गरीब को जो है रिलीफ देना है। मल्टीपल किस्म के जो है इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए। द बिगेस्ट ऑफ देम वो द सेहत कार्ड, कि गरीब के लिए जो है सेहत का जो इंश्योरेंस का उसका जो प्रोग्राम था, जो सेहत कार्ड के शेप में था, कि वो जाके अपने जो है इलाज करवा सकता था। 10 लाख रुपया एक फैमिली के पास अवेलेबल था पंजाब में, और केपी में क्योंकि वहाँ पहले शुरू हो चुका था, तो सेहत कार्ड प्लस में अप टू 5 मिलियन की ट्रीटमेंट हो सकती थी। ठीक है ना, उसको आके इन्होंने रोल बैक किया है, उसको इन्होंने आके बिल्कुल जो है तकरीबन ख़त्म ही कर दिया है। ठीक है ना, और
वही वही तरीका है, वही नंबर्स डाल दो, फिर बाद में देखी जाएगी। 3 महीने बाद जरूरत पड़ेगी तो एक और मिनी बजट आ जाएगा। इलेक्शन हो गया तो उसके बाद जो आएगा वो भुगतेगा, ठीक है ना। अगर वो वापस खुद आ गए तो फिर हम एक और बजट निकाल देंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें उस हिसाब से चल रही है। असल चीज जो है, ग्रोथ की तरफ क्या सोच है आपकी, आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे अलाइन करना है। टैक्सेशन जो होती है उसका एक मकसद होता है रेवेन्यू, दूसरा उसका मकसद होता है अपनी मईशत को सिमत देना, उसकी सही डायरेक्शन तय करना। आपके वो एरियाज या वो सेक्टर्स या वो इंडस्ट्रीज जहां से आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ, डॉलर अर्निंग एक्सेलरेट की जाती है, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर, वहां इंसेंटिवाइज करना। अब आईटी को देख लें, 75% ग्रोथ थी इन द लास्ट 2 years ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट, ठीक है। वो पिछले साल जो है 13% पे आ गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रही थी, स्टार्टअप्स में पैसे आ रहे थे, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी, वेंचर कैपिटलिस्ट वर इंटरेस्टेड, दे हैव पुल्ड बैक। 98% ड्रॉप है इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना जी। तो ये बड़ी स्टीप ड्रॉप है। इमरान खान ने कल भी कहा कि आप जब तक डॉलर्स जो है वो नहीं लाते मुल्क में, तो आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत वाइड रहेगा। आपकी ग्रोथ जब भी होनी शुरू होगी, आपको फिर उसको पुल बैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, बिकॉज आपके पास डॉलर रिजर्व नहीं है। और उन्होंने फिर इंडिकेट किया है कि सबसे पावरफुल आपकी जो कम्युनिटी है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, ठीक है ना। उनके पास कैपेसिटी है, अगर उनको एक्चुअली जो है स्टेक होल्डर बनाया जाए मुल्क की तरक्की में, तो वहां से फर्क पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि वो जो अपनी फैमिली को उनके एक्सपेंसेस के लिए पैसे भेजते हैं, बट वेस्ट में जो कैपिटल जनरेशन है अमंगस्ट पाकिस्तानी, स्पेशली प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, engineers, people working in the IT sector, entrepreneurs, businessmen, if they are incentivized to invest in the country, it will make a huge difference. इस वक्त जो है ये गवर्नमेंट 500 के पीछे पड़ी हुई है, कहती है हम ओवरसीज पाकिस्तानी को भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। वो भी अगर बोलेंगे तो उनको भी हम जो है वो तंग करेंगे, उनके नाइकॉप कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बजाय कि आप उनको इंगेज कर रहे हो, आप जो है उनको मुल्क से भगाने को और जो दूर रहने को कह रहे हैं। मेरे एक करीबी दोस्त है, उन्होंने मुझे यूएस से कॉल की लास्ट वीक कि मुझे 1 हफ्ते के लिए आना है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आऊँ या ना आऊँ, ठीक है ना। मैं आऊँगा तो क्या होगा, क्योंकि वो भी थोड़ा सा वोकल है, उसने भी 2-4 ट्वीट्स किए हैं। तो ये और हाल जाहिर चल रहा है। तो आप, इकोनॉमी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम द पॉलिटिकल सिचुएशन, इट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल इकोनॉमी, right? Until you don't have political stability, till you don't have people who believe that there is a system of justice and law, why will investment come into this country? और जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो आप इसी तरह के जो है ना झूठे मूठे बजट बनाएंगे, जिसमें इतना बड़ा ये रिकॉर्ड डेफिसिट है पाकिस्तान के 75 सालों में, रिकॉर्ड डेफिसिट। और अनफॉर्चुनेटली दार ने जब भी काम किया तो रिकॉर्ड ही काम किया है, ठीक है ना। तो मुझे याद है, आई थिंक 2016 या 2017 का बजट था, तो उसमें उसने आके बजट स्पीच में कहा था कि अगर दाल महंगी हो गई है तो आप मुर्गी खाएं, जी। क्योंकि मुर्गी से हमने टैक्स हटा दिया। और मैं मुर्गी से टैक्स क्यों हटाए थे, क्योंकि सलमान शहबाज जो हैं वो पोल्ट्री फार्म्स क्रिएट कर रहे थे, वो जो है ना फीड में और उसके जो चूजे होते हैं उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट्स हो रही थी। अब इसने क्या कहा है कल, जो सबसे बड़ा सेक्टर इसने मेंशन किया जहां हमने टैक्स खत्म कर दिया है, वो है सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन, ठीक है ना। एंड गेस इन पाकिस्तान, राइट आफ्टर बीइंग सीन इन टर्की विद हिज फादर सलमान शहबाज, ठीक है ना। तो ये भी हमें पता है कि अब जो है वो सोलर पैनल्स पे की प्रोडक्शन पे टैक्सेस क्यों हटाए जा रहे हैं। वेरी सून यू विल सी एन अनाउंसमेंट कि जी अब एक नई कंपनी आ गई है, साइप्रस की एक कंपनी आ गई है, वो एक प्लांट लगा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट के सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं उसको जाने शुरू हो जाएंगे। हमें ये देखना है कि बड़े बड़े फिगर्स को जब वहीं से आपको पता चल जाता है कि इसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं है, राइट। एजुकेशन में अगर आप देख लें तो नॉट इनफ मनी, ठीक है ना। और कुछ है भी, वो फिर आर्ग्यूमेंट आई जी वो तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ठीक है ना। फिर आपने 84 बिलियन जो है वो कहाँ रखे हुए हैं, किसके लिए रखे हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक्चुअली आपने सैलरीज देनी है, एक्चुअली आपका जो बर्डन है वो सैलरीज और पेंशन का बर्डन है जो आप कैरी कर रहे हैं। तो कोई इमेजिनेशन नहीं है, कोई सोच नहीं है कि डायरेक्शन कैसे देनी है,
कौन सी चीज़ चेंज करनी है, किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा। और स्पेशली आपने जो इस वक्त जो आपका इंटरेस्ट रेट है, जो आपकी इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट आपका 21% और इन्फ्लेशन आपकी 38%, फूड इन्फ्लेशन 48%। ठीक है ना, मैं तो CPI की बात कर रहा हूँ जो 38% है। ये जो डिफरेंशियल है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दिस इन इकोनॉमिक टर्म्स इज अंडरस्टूड एज नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, मैं इस रेट पे कभी बोरो नहीं करूँगा क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो ज़्यादा है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं क्यों बोरो करूँगा, मैं कौन सा बिजनेस चलाऊँगा, इस रेट पे तो मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है ना। और जब इन्फ्लेशन इतनी हाई है तो सेविंग जो है वो भी बड़ी कर्टेल्ड होगी क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे सेव करने के लिए। वो मुश्किल से अपने 2 वक्त का खाना पूरा करेंगे, अपने बच्चों की फीसें देंगे। ठीक है ना, उसके अलावा उनके पास कोई गुंजाइश ही नहीं होगी। जो आपने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना दी है, जो आपने कॉस्ट ऑफ गैस बना दी है, जो 2 मेन यूटिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी उठाया नहीं जा सकता उसका बोझ, और वो कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है बिकॉज आप कोई चीज़ सोच के कर ही नहीं रहे। सोलर पैनल्स जो हैं, in reality when you look at it, this is not on tap 24 hours power. Exactly. This is power only till the point that there is the sun, and after that some capacitance, वो भी एक कॉस्ट है। जो बैटरी है, जो उसका इन्वर्टर है, वो सारा इन्वर्टर पे इन्होंने वहां पे भी ड्यूटी हटा दी है, बैटरीज जो है सोलर के लिए उसकी भी ड्यूटी हटा दी है। तो यू कैन सी व्हाट द थिंकिंग इज। Yeah. फिर अपनी पर्सनल जो है वो वेल्थ को जो है वो प्रमोट करने के लिए सारी चीजें की जा रही है। वेरी वेल सर, ये एक लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अहम सवाल है सर। ये क्या ये वो बजट है पाकिस्तान को इस मौशी जो अबतरी है और एक अजीब सी सूरत हाल है, इससे बाहर निकालेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि सारी पहली चीज जो सर मैंने ये मैं कहा। जरा कंपाइल कर रहा हूँ पूरा सवाल। सर ये जो आजकल पाकिस्तान जिस एक अजीब सी सूरत हाल से निवर्द अजमा है, वो खैर हमें बाहर लग रहा है कि ये वो बजट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और ये जो गुज़िश्ता साल जो गुजर चुका है, ये PDM की गवर्नमेंट जो है, ये जो इकोनॉमिक जितने भी टारगेट्स थे उनको अचीव करने में बुरे तरीके से नाकाम हुई है। और ये उसका सारा मुद्दा PTI की गवर्नमेंट पे डालते हैं जो माजी में आ चुकी थी। लेकिन हकीकत में ये है कि IMF इन पे ट्रस्ट नहीं करता। अब सर मेरे सामने ये बजट पड़ा हुआ है, अब मेरे सामने कुछ अदाद-ओ-शुमार भी हैं। हर साल जो तकरीबन 1 से 1.5 मिलियन जो ग्रेजुएट्स हैं, वो नौकरी की तलाश में आते हैं। और मतलब कि अब जुलाई है, उसके बाद रिजल्ट्स आएँगे, फिर वही ग्रेजुएट्स जो हैं वो नौकरी की तलाश में निकलेंगे, जबकि आगे नौकरियाँ बिल्कुल नहीं हैं। और सर तकरीबन 8 लाख के करीब नौजवान जो हैं वो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं। उससे पहले ये तादाद 2 लाख थी। आप मुआवज़ना कर लें कि किस हद तक ये तादाद बढ़ी है। सर ये इस अजीब सी गैर यकीनी सूरत हाल से कम किया जा सकता है? देखें, इसीलिए तो इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि सवाल मेरा नहीं है, क्वेश्चन मेरा नहीं है कि मुझे वजारत उज़्मा मिलती है या नहीं मिलती है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह है पाकिस्तान की और पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। ठीक है ना। अभी ये जो आपने कुछ नंबर्स मेंशन किए हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक रहता है यूनिवर्सिटीज़ में, जी, मैं एग्ज़ैक्टली। एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग्स के लिए जाता हूँ। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा मायूसी है इस वक्त। मायूसी है स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ मायूसी है। ये जो 8 लाख का एक्सोडस है, ये सिर्फ 8 लाख लोग नहीं हैं, ये 8 लाख प्रोफेशनल्स हैं, ये इंजीनियर्स हैं, इनमें डॉक्टर्स हैं, इनमें जो है अकाउंटेंसी की डिग्रीज वाले हैं, इनमें वो लोग हैं जो दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं, वो दुनिया में कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि जी उनके जाने से बहुत ज़्यादा वो जो है जो भी कमाएंगे वो पाकिस्तान को भेजेंगे, मैं आज आपको बता रहा हूँ वो नहीं भेजेंगे। ठीक है ना, वो जब इतनी मायूसी में जा रहे हैं वो क्यों इन्वेस्ट करेंगे वापस। और दूसरी चीज ये है जो अभी इस वक्त जो डर की फिजा कायम की जा रही है इंटरनेशनल डायस्पोरा के लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए, नेक्स्ट क्या होना है। उनको सिर्फ यही तंग किया जा सकता है ना, उनकी फैमिली यहाँ पर है, उनकी फैमिली को हरास किया जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर असाइलम और एक और एक्सोडस शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने के लिए हैं कि हम कर क्या रहे हैं और पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है। देखिए, डॉलराइजेशन हो रही है आपके मुल्क की। जब आप इंटरेस्ट रेट्स और आपका ये जो इन्फ्लेशन है और आपका रुपी डिप्रिसिएशन है, इससे डॉलराइजेशन होगी। हर बंदा क्या है, जिसके पास भी थोड़ी सी भी गुंजाइश होगी, $50 भी रख सकता है, वो $50 रखेगा। वो उस वक्त के लिए रखेगा कि जब वो डॉलर जो है 500 का हो जाएगा।
ठीक है ना। तो वो ये नजर आ रहा है। और आप ये देखिए फिर बजट में क्या क्या है, $1 लाख आप ले आए, कोई नहीं पूछेगा कहाँ से आए, ठीक है ना। दिस इज अनदर अटेम्प्ट कि आप जो है वो फिर लॉन्डर करेंगे अपने डॉलर्स। लेकिन कौन सा ओवरसीज पाकिस्तानी है जो $1 लाख लेके आ जाएगा, ठीक है ना, कि जी बस जहां पर आपको नजर आ रहा है कि ना जस्टिस है ना रूल ऑफ लॉ है, ठीक है ना, कोई जो है किसी की सुनवाई नहीं है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा, मैं क्यों $1 लाख लेकर आऊंगा, जब तक वो एटमोसफेयर नहीं क्रिएट होता, वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट होता कि लोग आके इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट होगी तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। हर बंदा तो बिजनेस नहीं करता, कुछ लोगों ने काम करना होता है, कुछ लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लेनी होती है, ठीक है ना। उनके लिए होगी तो वो लेंगे ना, नहीं तो वही होगा कि मैं मास्टर्स की डिग्री लेके और पीएचडी की डिग्री लेके मैं कहूँगा मुझे नायब कासिद लगा दे, नायब कासिद ही ठीक है, ठीक है ना। तो ये मतलब ये बड़ा क्लियर एक आपके सामने एक रोड मैप है कि भाई साहब आपने वेल्थ क्रिएशन करनी है इस मुल्क में, अदरवाइज आप कैसे देंगे, अपने कर्जे कैसे देंगे, और आपको क्यों कोई कर्जा देगा उसके बाद। कर्जा उसी वक्त दिया जाता है, मुल्क कर्जा लेते हैं, जापान की बहुत बड़ी जो है डेट है, लेकिन उनको पैसे देने को तैयार हैं लोग। उनको पता है कि ये जो पैसे इनको मिलते हैं ये प्रोडक्टिवली उसको प्रोडक्टिव एरियाज में लगाते हैं, प्रोडक्टिव यूज करते हैं उसका। वो ये नहीं करते कि पिछले जो गुनाह है सारे, ठीक है ना, जो हमने पिछले साल में किए हैं उसको हम धोने के लिए जो और कर्जा लेंगे। और फिर आप बैंक से कर्जा किस रेट पे ले रहे हैं, ठीक है ना, आप बैंक से कर्जा ले रहे हैं 21% पे, गवर्नमेंट 21% पे ले रही है, और वो पैसा बैंक के पास कहां से आया है, गवर्नमेंट ने खुद वहां डिपॉजिट डाला हुआ है। तो ये क्रोनी कैपिटलिज्म भी चल रही है, ठीक है ना। बैंक्स हैव मेड अ किलिंग इन द लास्ट ईयर ऑन द एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट रहा है, जो रुपी डिप्रिसिएशन रही है, बैंक ने तबाही फेर दी। उन्होंने कोई भी डॉलर आपका जो है वो मार्केट रेट पे आपको नहीं रियलाइज करने दिया, और जब उन्होंने चार्ज किया तो आपको मार्केट रेट पे चार्ज किया। अगर 100 रुपए मार्केट रेट था और 120 रुपए सॉरी इंटर बैंक रेट था और 120 रुपए मार्केट रेट था, उन्होंने 120 पे आपको चार्ज किया। तो जितनी किसी ने स्पेंडिंग की ऑन क्रेडिट और डेबिट कार्ड या ड्यूरिंग ट्रैवल अब्रॉड, वो सारी की सारी मार्केट रेट पे हुई। बैंक ने तबाही फेर दी, वहां पर कोई रोकने वाला नहीं था। जो डिफरेंशियल है बिटवीन द इंटर बैंक रेट एंड द मार्केट रेट और उसके ऊपर हवाला रेट, तो व्हाई विल पीपल सेंड मनी टू पाकिस्तान एट द इंटर बैंक रेट। तो ये भी ये मतलब ये स्प्रेड जो था ये ₹1 ₹1.5 होता था थ्रू आउट द पीटीआई गवर्नमेंट, ये उससे नहीं बढ़ा, सिर्फ ₹1-1.5 का टोटल जो है ना स्प्रेड होता था। अब 25-30 रुपए का स्प्रेड है, तो 25-30 रुपए का जो स्प्रेड होगा मैं क्यों भेजूंगा बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे, ठीक है ना, मैं तो हुंडी हवाला ही करूंगा। तो आपकी जो कंट्रैक्शन है आपकी इकोनॉमी की, कई दफ़ा मैंने जैसे कहा स्लो डाउन किया जाता है, लेकिन इस हद की कंट्रैक्शन विद नो इमेजिनेशन ऑफ हाउ टू टर्न इट अराउंड, नो इमेजिनेशन कि कैसे होगा, कहाँ से वो रॉ मटेरियल परचेज होंगे। अभी जो है सिर्फ एक काम किया हुआ है रुपए को रोकने के लिए कि आपने इंपोर्ट्स जो है वो कर्टेल की हुई, ठीक है ना। कुछ हैं जो नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, कुत्ते का खाना हो गया, बिल्ली का खाना हो गया, ठीक है वो मान लिया, बट व्हाट अबाउट द एसेंशियल्स, व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल्स, व्हाट अबाउट सॉल्ट्स फॉर फार्मास्यूटिकल, व्हाट अबाउट रॉ मटेरियल्स फॉर टेक्सटाइल, व्हाट अबाउट मशीनरी फॉर टेक्सटाइल, व्हाट अबाउट मशीनरी फॉर लाइट इंजीनियरिंग, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त मुंजमद है, इसलिए आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रिवर्स गियर उस पर लगा हुआ है और मैसिव तरीके से नेगेटिव पे गई है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बजट को जितने भी लोग जो हैं जो इम्पार्शली इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, वो यही बात हो रही है कि इसमें कुछ भी नहीं है और ये सस्टेनेबल नहीं है। ये 3-4 महीने का बजट है, ये साल का बजट ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नंबर्स रियल है ही नहीं, कोई नंबर जो है उनकी बेसिस नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही पकड़ के नंबर टिका दिए कि भाई ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो दूध की नहरें बह जाएंगी और नवाज शरीफ जो है वो शहद पे चलता हुआ पाकिस्तान वापस आएगा, ठीक है ना। ये बजट वो है अनफॉर्चुनेटली। सर ये वो एक एग्जांपल है सर, एक शख्स ने कहा था कि मेरा दिल करता है कि देसी गाय का दूध हो और बासमती चावल हो और चीनी हो और उसमें मैं खीर पकाऊं रात को छत पे लगा के उसको
सुबह उठूं जब वो ठंडी हो जाए और उस खीर को खाऊं, तो उससे बंदे ने पूछा कि ये जो बासमती चावल और ये गाय का दूध और इसमें से तुम्हारे पास क्या है, तो उसने कहा जी उंगली। मसला यहाँ भी ये वही है सर, कि बिल्कुल ऐसी, हमारे पास बिल्कुल सब ऐसे, कुछ, हमारे पास कुछ बिल्कुल भी नहीं है ऐसे, सर इनमें से। बिल्कुल। मैं इसलिए टेक्निकलिटीज में नहीं गया क्योंकि लोगों को समझ आनी चाहिए, स्पेशली हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दे मस्ट अंडरस्टैंड, दे हैव अ वेरी स्ट्रांग वॉइस इफ दे वांट टू रेज इट, मस्ट रेज इट। ठीक है ना? ये इफ यू गो बैक, इफ यू लुक एट इंडिया इन 99 2000 एट द टर्न ऑफ द मिलेनियम, राइट, मनमोहन सिंह ने जब डीरेगुलेट करना शुरू किया, जब उसने लाइसेंस राज खत्म किया, so the maximum impetus at that time was given by the non-resident Indian, right? People like Vinod Khosla and Sameer Bhatia and all. उन्होंने जो है ना इंडियन इकोनॉमी को पावर अप किया। और अगर आप उससे पीछे जाएं 1993 में, तो इंडिया उसी स्टेज में था जहां आज पाकिस्तान है। Exactly. But they pulled it out of there. ठीक है ना? They pulled it out of there, and today it is an economy which is the fastest growing इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। ठीक है ना? तो हमें देखने की जरूरत है कि भाई हम कर क्या रहे हैं। हम यही समझते हैं कि दबाओ, मारो, पीटो, बंद करो, उठा के ले जाओ, अबडक्शन करो, ठीक है ना, और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे होगा? कितनों को मार देंगे, कितनों को उठा लेंगे, कितनों को गायब कर देंगे, उसके बाद क्या होगा? दे मस्ट अंडरस्टैंड। तो मैंने जो कहा ना कि फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। और वाई नेशंस फेल जो किताब है गैरिन आसिमोग्लू की, और उनके साथ आई थिंक जो है जॉनसन है, जब उनकी किताब आप देखते हैं तो वो जो उनकी स्टडी है, रिसर्च है, वो एंड में इस बात पे अराइव करते हैं कि नेशंस फेल बिकॉज ऑफ एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम्स। बिकॉज आप हर इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप रेगुलेटर्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आप ये देख लिए ना, पेमरा रेगुलेटर है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस वक्त वो क्या कर रहा है? ठीक है ना? इस वक्त क्या कर रहा है? जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी डेली जो है वो ऑडियंस गिरती जा रही है, बिकॉज पीपल ऑल्सो नो कि दे आर नोवेयर नियर द ट्रूथ। यही इसी तरह ये अब बजट को वो सारे के सारे उछाल रहे हैं, ओहो बड़ा अवाम दोस्त बजट है। हर बजट जो है वो अवाम दोस्ती होता है भाई, ठीक है ना? लेकिन उसमें दोस्ती तो दिखाए ना कि दोस्ती क्या है, आम आदमी के लिए क्या है उसमें। आम आदमी को छोड़ें, एक मुतवसत तबका जो है, आपकी मिडिल क्लास जो है, योर मिडिल क्लास इज गोइंग टू डिसअपीयर। इट इज फर्स्ट गोइंग टू स्लाइड टू द लोअर एंड and then it's going to fall below the poverty line because there is no sustainability. वो है ही नहीं, employment नहीं है। 5.5 million jobs were created in just 3.5 years of Imran Khan's government, right? Last 2 years of his government, 5.6 and 6.1% growth in GDP. अब अगर आप कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जी वो ओवरहीट हो रही थी इकोनॉमी, तो दैट वाज कंट्रोलेबल, that was controllable under the policies that were being adopted by him, right? I know that because I was part of those meetings. कि जी क्या करना है जून में, क्या करना है, बिफोर जून क्या करना है, ठीक है ना? बजट डिस्कशंस आर ऑलरेडी स्टार्टेड in 2022 last year, right? So we had a very clear sight कि इसको अगर स्लो डाउन भी करना है तो किस हद तक करना है और कहाँ से करना है, ताकि वो ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो, ठीक है ना? अब कोई सेंस ही नहीं है। 3.5 का था, 0.3 आ गया तो क्या हो गया? वो जो इमरान खान करके क्या था, मतलब दैट इज द आंसर, ठीक है? दैट इज द ओनली आंसर दे कैन गिव। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग फॉर द लास्ट 16 मंथ्स? ठीक है ना? ये भी बता दें आप। या आप तो आए थे, आपको कहा गया था कि ये 200 से नीचे ले आएगा डॉलर को, ये 200 रुपए में ले आएगा, 200 से नीचे ले आएगा, तो बताएं आप तो 300 से ऊपर चले गए। 280 290 तो आपका इंटरबैंक रेट है। रियल रेट जो है वो तो 310 के करीब है, उससे कम में आपको $1 नहीं मिलेगा। आपने डॉलराइजेशन कर दी पूरी इकोनॉमी की, और पहले भी आप यही करते आए, ठीक है ना? जब आप गए थे 2018 में भी आपने $19 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट छोड़ा था पीछे, राइट? दैट हैड टू बी मैनेज्ड, एंड दैट वाज मैनेज्ड, एंड दैट वाज मैनेज्ड इन द फेस ऑफ कोविड, व्हेन यू नो द एंटायर वर्ल्ड ट्रेड हैड बीन डिसरप्टेड, commodity super cycle था, the supply lines were disrupted, shipping was disrupted, ये सारी चीजें थी। उसके बावजूद जो है ग्रोथ थी आपकी ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर।
आपकी सर्विसेज में ग्रोथ थी, आपकी एग्री में ग्रोथ थी, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ थी, ठीक है ना। कौन सा ऐसा सेक्टर था जिसमें ग्रोथ नहीं थी? नहीं थी, एग्जैक्टली। 2018 का आप देख लें, 2022 का, 21-22 का देख लें, बिल्कुल। ठीक है ना। और प्रोग्राम्स दैट हैड अ लॉट ऑफ थॉट बिहाइंड देम, राइट, दोज हैड बीन लॉन्च्ड एंड दे वर हैविंग इफेक्ट। तभी तो ये एक्सेलरेट किया, तभी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन था वो एक्सेलरेट हुआ कि भाई ये अगर एक बजट और दे दिया तो ये तो फिर इनको हराना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ये है रियलिटी। वो तो सर खैर बहुत शुक्रिया फैसल साहब। वो तो अब भी उन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो कंडक्ट किया उसके बाद भी अवाम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि अवाम किसके साथ खड़ी है आज। जिन ओछे हथकंडों का इस्तेमाल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही है, इमरान खान साहब को जो नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि ये अवामी मुंतखब हुकूमत के तौर पे 2 तिहाई अक्सरियत लेके सामने ना आए, बल्कि इनके वोट भी जो इनको डले हैं वो भी चोरी कर लिए जाएं। ये सारे लोग, ये सारे हथकंडे देख रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम देख रही है, इंटरनेशनल मीडिया देख रहे हैं, इंटरनेशनल जो जितने ममालिक हैं उनके लोग देख रहे हैं। ये 1990 की दहाई नहीं है जब ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था इतना तेज था, ना सोशल मीडिया था। ये 2023 चल रहा है, हर बंदा हर चीज़ देख रहा है, हर शख्स जो है जो फाल सर अंजाम दे रहा है वो अपने तौर पे एक्सपोज हो रहा है। हाज़रीन आपने देखा कि जान साहब ने हमारे साथ रह के कितना ब्रीफली एक्सप्लेन किया ये जो नौसरबाजी की गई है इस बजट के तौर पे हमारे साथ, पाकिस्तान की अवाम के साथ। तब तक जब तक पाकिस्तान सियासी तौर पे इस्तेहकाम नहीं आएगा, पाकिस्तान मौशी तौर पर भी मुस्तहकम नहीं हो सकता। हमारे साथ थे फैसल शेरजान साहब। फैसल साहब आपको बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले शो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।